हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से इसे फॉर्म किया जाता है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो पावर है, मेन डिग्री, वो होती है 1। सो द पावर शुड बी 1। जैसे कि x, y, k, l, इन सभी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर पावर 2, 3, 4 नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x और y आप देखें, यहाँ पर किसी पे स्क्वायर या क्यूब नहीं है या कोई और पावर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर पावर 2 है, तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5x प्लस वाई क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखेंगे y के ऊपर भी पावर 3 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 2x प्लस 5y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी बिकॉज यहाँ पर x और y पे कोई पावर नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है, तो समझना बहुत आसान है। जिस पे भी वेरिएबल्स के ऊपर पावर ना हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के, कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। एक बार समझ लेंगे टाइम लगा के तो ये बहुत बेनिफिट करेगा आपको आगे तक, और कभी आप इसे भूलेंगे नहीं, और ये हमेशा हर क्लास में आपको काम आएगा। सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन हम देखते हैं एक बार। यहाँ पर फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जितने भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं सबके अंदर पावर 1 है। पावर 1, या फिर अगर हम एक्स वाई पे या किसी भी वेरिएबल पे हम कोई भी कुछ भी अगर नहीं लिखते हैं पावर, तो वो 1 मानी जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 7x माइनस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे लीनियर इक्वेशन के। सारी लीनियर इक्वेशंस होंगी तो इन सब की पावर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए, हर इक्वेशन की अलग एक फॉर्म होती है, अलग एक पहचान होती है। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन की भी एक पहचान होती है। अब आपने सीख तो लिया है कि पावर उसकी 1 होती है, बट इसकी बेसिक फॉर्म क्या है मैथमेटिक्स में, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन हमेशा लिखी जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वल का साइन आना लाजमी है। सो यहाँ पर 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स एक्स्ट्रा आ गए, ए बी एंड सी। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो ए है हमारा वो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ जो भी नंबर उसके साथ होगा, जैसे कि 4x 5x, तो ये 4 और 5 क्या है हमारे कॉफिशिएंट होंगे। बी हमारा है कॉफिशिएंट ऑफ वाई। अगर हमारे पास हम कहते हैं 6y, तो 6 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ वाई। एंड सी हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट कॉफिशिएंट के बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। सो ये हमारा कांस्टेंट है सी, बी है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वाई, एंड ए है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन किन किन चीज़ों से मिलके बनती है। वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि आप आगे जाकर चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल, वहाँ भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सो पार्ट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ वेरिएबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे इक्वेशन बनती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स x y z a b c k i j, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉफिशिएंट। सो द नंबर्स हु कम विद वेरिएबल आर कॉल्ड कॉफिशिएंट्स। ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉफिशिएंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, 4x एंड 8y। तो यहाँ पर 4 क्या है हमारा कॉफिशिएंट है, और यहाँ पर 8 हमारा क्या है कॉफिशिएंट है y का। इसके बाद देखते हैं हम लोग कांस्टेंट को। कांस्टेंट जैसा कि आपको बताया गया है, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता, ये अलोन या ओनली नंबर्स होते हैं इक्वेशन के अंदर, जिनको हम सी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके,
2x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जैसे कि आपको बताया गया, आपको साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर -8 है एज अ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 4y प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 11 हमारा कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव नंबर है, और ऊपर वाले में -8 हमारा कांस्टेंट था। साइन का ध्यान रखेंगे बार बार, ठीक है। हमारा फोर्थ पार्ट है डिग्री। सो डिग्री आप अब तक जान चुके होंगे, हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है, और लीनियर पेयर वाले केस के अंदर पावर हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर आपका कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी का। इसमें कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b and c इन ईच केस। सो हमें इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, और a b और c को हमें अलग से बताना है कि वहाँ पर क्या क्या कॉन्फिशेंट और क्या क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है गाइज। सो इसको करने का आसान तरीका क्या है, क्योंकि आपके पास साइन रहता है इक्वल का, तो आपको करना कुछ नहीं है। राइट हैंड साइड से आपको जितना भी आपका कंटेंट है वो उठाकर आपको लेफ़्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है। सारा राइट से उठाकर आप लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे, या फिर लेफ़्ट से सारा उठाकर आप राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। सो जितने भी हमारे पास अभी 4 क्वेश्चन हैं, इसमें हम देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x। देखिए 2x लेफ़्ट में था, हम उसे वहीं रखेंगे, प्लस 3y लेफ़्ट में था, हम इसे वहीं रखेंगे। अब जो 4.37 है ये नंबर राइट में था, इसको उठा के हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। साइन का फिर ध्यान रखेंगे, 4.37 पॉजिटिव है, वहाँ जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा एंड इक्वल्स में आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट देखें। ये है x, इस बार 3y राइट हैंड साइड में है, तो इसको उठाकर हम लेफ्ट में कर देंगे। सो ये हो जाएगा -3y -4। कांस्टेंट ऑलरेडी लेफ्ट में था, उसको वहीं छोड़ेंगे, इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखिए 5x एंड 3y दोनों राइट हैंड साइड में हैं, तो इस बार हम शिफ्टिंग उल्टी करेंगे। सो दिस इज 5x माइनस 3y -4 इज इक्वल टू 0। या 4 को हम लोग सीधा हाथ पे ले आएंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको खाली टर्म्स चेंज करनी है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। लास्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट ही नहीं है। देखिए 2x इज इक्वल टू y था, तो y को ले जाएंगे लेफ्ट में, 2x माइनस 5 बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर c नहीं है तो प्लस 0 लगा देंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कांस्टेंट नहीं था तो हमें c की फॉर्म में भी इसको डिनोट करना है, इसलिए हमने वहाँ पर c की जगह 0 रखा है, ठीक है। अब हम a b और c को एक बार देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में a हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारा 2। b हो जाएगा हमारा y का कोफिशिएंट, दैट विल बी 3, एंड c हो जाएगा कांस्टेंट -4.37। साइन का आप ख्याल रखेंगे, कांस्टेंट में भी एंड कोफिशिएंट में भी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, a b एंड c। तो सेकंड क्वेश्चन में अब आप जज कर चुके होंगे अब तक इसको, सॉरी x का कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है। सो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 1। जब कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता, वेरिएबल्स होते हैं, तो कोफिशिएंट 1 मानते हैं हम। यहाँ 3y है नेगेटिव का, तो b हो जाएगा -3 एंड कांस्टेंट विल बी -4। इसी प्रकार हम टाइप c एंड d करेंगे, इसका थर्ड एंड फोर्थ करेंगे इसका। तो आई होप आपको पूरा समझ में अच्छे से आया होगा। ax प्लस by प्लस c की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसने हमसे बोला है कि हमें इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल में, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिर्फ 1 वेरिएबल में है। ऊपर सिर्फ x है, y है ही नहीं, और सेकंड पार्ट में सिर्फ y है, x है ही नहीं। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हमारी अभी 1 वेरिएबल में है। फर्स्ट कॉपी करते हैं, x इज इक्वल टू 7। सो क्योंकि यहाँ पर y तो है नहीं, x प्लस 0y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। सेकंड देखते हैं, y इज इक्वल टू 14 था, कि यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0x प्लस y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आपने स्टैंडर्ड को बना लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू प्रेजेंट द स्टेटमेंट, टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक टू बी एक्स। यहाँ पर कॉस्ट नोटबुक की हमने एक्स मानी है और पेन की कॉस्ट हमने वाई मानी है, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट। ध्यान रखिए स्टेटमेंट के आपके मार्क्स होते हैं एग्जाम में भी, आपको स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। सो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज वाई। अब जैसा इसने हमसे कहा कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का डबल है। सो जो नोटबुक थी हमारी एक्स, ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2y के बराबर, क्योंकि x की जो कॉस्ट है वो 2y है। सो x हो गया डबल y का। सो x इज इक्वल टू 2y। सो हम y को लेफ्ट में लेके जाएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड ऑल्सो इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो यहाँ पर हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, मैं आपको सारे नहीं करवाऊंगा बिकॉज अब आप समझ चुके हैं। सो मैं यहाँ पर आपको 3 या 4 पार्ट इसके करवा देता हूँ। पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सो 2x प्लस 3y 9.35 इक्वल टू में था राइट हैंड साइड पे, इसको हम उठा के लेफ्ट में रख देंगे। सो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y। 9.35 हम उठा के रख देंगे लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा नेगेटिव वहाँ जाकर। सो इट विल बी माइनस 9.35। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सो 2x यहीं रहेगा, राइट हैंड साइड पे माइनस 5y था, तो लेफ्ट में अगर क्या बन जाएगा वो पॉजिटिव 5y, क्योंकि यहाँ पर c तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 पार्ट। सो ये था 5 इज इक्वल टू 2x, इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस 0y या प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर क्योंकि हमारा वेरिएबल y नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर 0y इसको रख दिया है, ठीक है। अब इसी में आपको इसी तरीके से बताना होगा कि a b और c क्या है, वो आप आगे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिना दिक्कत के। होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ आया होगा अच्छे तरीके से।